गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे हर चैप्टर को, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ जो है किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं परसेंटेज, जो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब इसमें एक रिवीजन के तौर पे हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज जो कि सिंबल उसका ये होता है परसेंटेज, मतलब ये जो सिंबल है इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि 12% है, तो 12% का मतलब क्या होता है 12/100। ठीक है, तो 12/100 हो गया। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो 100 आ रहा है, ये 100 इस परसेंट सिंबल के बदले आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में बात करेंगे परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जब कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे बदलाएगा उसकी बात करेंगे। जैसे हमारे पास 10% है, तो 10% को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या लिखेंगे 10/100, यानी कि अगर डिवाइड कर देंगे 100 को तो ये मेरा परसेंट से फ्रैक्शन में बदल जाएगा। अगर हमारे पास 15% है तो वो क्या करेंगे 15/100, यानी 100 डिवाइड करने से मेरा कोई भी परसेंट का वैल्यू जो होता है वो फ्रैक्शन में बदल जाता है। तो सिंपल यहाँ से ये क्लियर हो रहा है तो कि परसेंट से हम लोग फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब ठीक उसी तरह 12.5% है, तो हम क्या करेंगे 12.5/100, ये फ्रैक्शन में बदल गया है। ठीक है, लेकिन ये मेरा जो फ्रैक्शन में बदल गया तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये 10/100 है तो इसको हम काटेंगे तो एक जीरो कट गया तो ये हो गया 1/10। उसी तरह 15% जो है ये 5 के टेबल से कटेगा तो 5 3 15 और 5 2 10 और 0, ये हो गया 3/20, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। उसी तरह 12.5% को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो क्या किए परसेंट से को डिवाइड में 100 कर दिए और एक पॉइंट जो यहाँ से है उसको भी हटा करके हम 0 यहाँ लगाएंगे। तो 5 के टेबल से काटो या 25 के टेबल से काटते हैं हम इसको, तो 25 5 जा 125 हो जाता है और 25 200 जा होता है 1000, फिर 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यानी 1/40 जो हो गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। यानी कि एक चीज़ दिमाग में यहाँ बात रख लीजिए कि हम लोग अगर परसेंट से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं डिवाइड करते हैं कितना से 100 से, ये ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं 1/20 है, तो 1/20 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 25 जा 100, तो ये 5% क्या हो गया इसका वैल्यू हो गया, परसेंटेज वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 1/20 हो गया 5%। उसी तरह जो है हम लोग क्या देखेंगे कि 8/25 है, तो इसको हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हो गया क्या 25 4 जा 100 और 8 4 जा 32% यहाँ पर सॉल्व हो गया। उसी तरह जैसे कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगा हम सिंपल क्या करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये कट गया 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 9 5 जा 45/2% हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर अगर लोअर होता है न्यूमरेटर से तो हम लोग क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से और 45 डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और कट गया 5, 2 2 जा 4 और 1, तो इसको लिख सकते हैं 22 होल 1/2%, हम इसको लिख सकते हैं परसेंटेज में। तो देखिए हम लोग कुछ कुछ वर्क कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो चीज़ हम इस स्लाइड में सीखे हैं। सबसे पहले कि अगर हमारे पास परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसमें हम डिवाइड करेंगे क्या 100 से, और अगर फ्रैक्शन से हम लोगों को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन पे हम लोग वर्क कर लेते हैं। जैसे तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जो यहाँ परसेंट से हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का वैल्यू है,
तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24 और 1 कितना हो गया 25, तो 25/2%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है इस परसेंटेज को, तो हम क्या करेंगे 25/2, और जब परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। तो 25 4 जा 100, तो 4 2 जा 8, यानी कि इसका आंसर हो गया 1/8। अब 8 होल 1/3% है, तो क्या लिखेंगे 8 से 24 और 1 25, ये 25/3%, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंट से फ्रैक्शन में, तो 25/3 हो जाएगा, और परसेंट है तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हो गया 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो 1/4 जा 12 हो गया, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो परसेंटेज डेसिमल वैल्यू के रूप में है, तो इसको हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे, इसको 62.5% है, तो लिखेंगे सबसे पहले 62.5% को हम लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 10, और ये परसेंट है तो हम इसको अब फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 से हम इसमें कर देंगे। तो अब देखिए 25 से 625 और 25 4 जा 100, और इसके बाद 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो ये हो गया 5 और नीचे हो गया 4 2 जा 8, 5/8 इसका क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया फ्रैक्शन में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब इस फ्रैक्शन से अगर मान लेते हैं डेसिमल में चेंज करने बोल दे, तो डेसिमल इसी का रूप है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा डेसिमल में। ये भी क्या होगा 1/12, उसको डेसिमल में चेंज करना रहेगा कहीं पे, तो ये कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ सीखना है परसेंट से फ्रैक्शन में। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या है, यहाँ डेसिमल है और डेसिमल से परसेंट में चेंज करना है, तो डेसिमल से जब भी परसेंट में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, लेकिन यहाँ डेसिमल ऑलरेडी है, डेसिमल को सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया, और ये अब फ्रैक्शन वैल्यू बन गया 9/10। तो अब इसको क्या परसेंट में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करने के लिए क्या बताया है मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये 0 0 कट गया, 9 10 जा 90% हो गया, ये ध्यान में रखना है। अब ये भी देखिए एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू से हम लोग को परसेंट में लाना है, तो सबसे पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में करेंगे। तो 0.007 है, तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद कितना जीरो है 1 2 3, तो नीचे कितना देंगे 3 0 दे देंगे। और जब ये फ्रैक्शनल हो गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 7/1000 हो गया फ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि 7 के पहले जो भी चीज़ है यहाँ पर वो सब जीरो जो होता है 7 के पहले हम लोग इग्नोर करते हैं, तो क्या बचा 7/1000। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये कट गया ये कट गया 7/10 क्या हो गया इसका परसेंट हो गया, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसका 8/25 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 4 जा 100, तो 8 4 जा 32% इसका आंसर हो गया। तो ये बेसिक हम लोग इसमें सीख लिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि 5 पैसा में कितना परसेंट होगा। ठीक है, 5 पैसा को हम लोग को कन्वर्ट करके लिखना है रूपी में, यानी परसेंट ऑफ अ रूपी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वर्क करेंगे इस तरह। 5 पैसा, पहले 5 पैसा को रूपी में कन्वर्ट करो। ठीक है, 5 पैसे को क्या करेंगे रूपी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 5 पैसे यानी कि 5 पैसे यानी कि याद ये ध्यान रखना है कि पैसे से हम लोग को किस में रूपी में कन्वर्ट करना है। तो बताइए रूपी और पैसा में क्या रिलेशन, तो 100 पैसा में क्या होता है 1 रुपया होता है, 1 रुपये होता है। तो 5 पैसे में कितने रुपये होंगे, तो देखिए 1 पैसा में सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 1 पैसा में 1/100 रुपये होगा, और 5 पैसा के लिए हम लोग क्या करना होगा 1/100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये हो गया क्या 5/100 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन हमको इसमें लिखना है परसेंट के हिसाब से। तो हम देखिए यहाँ पर क्या हो गया एक परसेंट का वैल्यू हो गया, ये जो है परसेंट में निकालना है, तो ये क्या है एक फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। तो ऊपर जस्ट हम लोग सीखे हैं क्या कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू होता है और उसको परसेंट में चेंज करना होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 कट गया तो क्या हो गया, 5% हो गया। तो यहाँ फिल कर देंगे हम 5%। तो ये चीज़ इस तरह हम लोग बनाएंगे एग्जाम में। अब देखिए इसके बाद जो है हमारे पास 100 मीटर में क्या बोल रहा है कि ऑफ अ किलोमीटर, ठीक है। 100 मीटर कितना परसेंट हो जाएगा 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो हमको ऐसा चीज़ लाना है कि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है कि 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 100 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो हम लोग पहले निकालेंगे 100 मीटर के लिए, तो सबसे पहले 1 मीटर का यहाँ निकालना होगा। तो 1 मीटर में 1 बाई यहाँ तो 1000, तो 1 बाई 1000 किलोमीटर होगा। और 100 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 और इंटू 100, ठीक है। 2 0 यहाँ से कट गया तो क्या हो गया, 1 बाई 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, परसेंट के रूप में लिखना है, तो यहाँ फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन से अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या उपाय है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 10 0 कट गया तो 10 बचा, तो 10%। तो यहाँ भर देंगे, फिल कर देंगे 10% ऑफ अ किलोमीटर। तो इस तरह जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। हम लोग यहाँ पर क्या सीखें, यहाँ पर जो है हम लोग पैसा को रुपया में कन्वर्ट किए, यहाँ पर हम मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट किए। तो कुछ कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान में रखना है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप देखिए कि 100 रुपीज़ में कितना, कुछ कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान में रखना है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। जैसे 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। उसी तरह 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। और कुछ कन्वर्जन जैसे आपको ध्यान में रखना है कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो देखिए आपको अगर किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है, किलोमीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है, तो हम कहाँ जा रहे हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ठीक है, कितना मीटर होगा, तो क्या लिखिएगा। देखिए सबसे पहले किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग देखो कि हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो जितना स्टेप हम लोगों को नीचे जाना है उतना 0 हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो कितना स्टेप है, 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 किलोमीटर है, तो 2 में हम कितना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 मीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 स्टेप जा रहे हैं, 1 स्टेप और 2 स्टेप, तो हम 2 0 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह अगर नीचे से ऊपर हमको कहीं जाना है तो हम उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमसे पूछेगा कोई कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर देखेंगे यहाँ है और सेंटीमीटर क्या देखेंगे यहाँ है। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कितना स्टेप जा रहे हैं, 1 स्टेप जा रहे हैं, तो 1 स्टेप जाएंगे तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो ये सब कन्वर्जन कुछ जो है आप लोग को ध्यान में रखना है जो कि आने वाले क्वेश्चन में आप लोग को जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अब इसी में क्वेश्चन है जैसे कि कोई भी परसेंट जो है वो कौन सा परसेंट जो है बड़ा है, कौन सा परसेंट जो है छोटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 10% ऑफ 50 और 50% ऑफ 8, यानी कि हम लोग को चेक करना है कि 50 का 10% ज़्यादा है या 8 का 50% ज़्यादा है।
तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को बारी बारी निकालेंगे कितना फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है। तो पहला क्या है, 10% ऑफ 50, यानी 10% ऑफ 50 मतलब 10% है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50, एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब दूसरा क्या है, 50% निकालेंगे इसका, मतलब 50% निकालना है 8 का, तो हम क्या करेंगे 50% तो 50/100 इंटू 8, तो क्या करेंगे 50 2 जा 100 और 2 4 जा 8, तो इसका वैल्यू आ गया 4। अब आप देखिए 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो इसलिए 10% ऑफ 5 इज लिखना है, इज मोर देन 50% ऑफ 8। तो इस तरह हम लोग को मोर देन लेस देन क्वेश्चन है तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब हम लोग को कुछ कुछ वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बोले 40% ऑफ 80 निकालिए, यानी 40% ऑफ 80 क्या होगा, तो ये पता होना चाहिए कि 40% ऑफ 80 मतलब सबसे पहले 40 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंट से फ्रैक्शन में तो डिवाइड करेंगे 100, और ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू और 80, तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, तो 8 4 जा 32 आ गया, ठीक है। उसी तरह जो है अगर हम दे दें 65% ऑफ 3/13 का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 65% को लिख सकते हैं 65/100 और इंटू 3/13, और 13 के टेबल में 65 5 बार में आता है, और 5 को इसको काटेंगे 2 0 हो गया, तो 3/20 इसका आंसर हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंपल डिजिट के रूप में है, लेकिन अगर आ जाएगा क्वेश्चन सपोज दैट रुपीज़ में होगा, अगर मान लेते हैं 10% ऑफ, अगर क्वेश्चन है कि 10% ऑफ ₹1, 10% ऑफ ₹1, तो 1 का 10% क्या होगा, तो हम उसी तरह निकालेंगे 10% मतलब 10/100, और ऑफ का मतलब इनटू और ₹1। तो देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि अभी ₹1 है, तो इसका 10% निकालेंगे तो इस ₹1 को पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा देर पहले बताया कि ₹1 में कितना पैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिखवा चुके हैं ₹1 में 100 पैसा होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पैसा में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया 100 कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा 10 पैसा, यानी कि ₹1 में 10% 10 पैसा होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते 20% ऑफ ₹5, 20% ऑफ ₹5, यानी कि 20% मतलब 20/100, और 5 को क्या करेंगे, ये रुपीज़ में है, अगर पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 105, तो अब देखिए 25 जो कितना हो गया 100, और ये किस में हो गया पैसा में हो गया, तो 100 पैसा को क्या लिख सकते हैं ₹1, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक। उसी तरह अगर क्वेश्चन है 350% ऑफ 350 मीटर का निकालना है 18%, ठीक है, 18% ऑफ 350, तो क्या लिखेंगे 18/100 और 350 को 350 लिख देंगे, और ये 1 0 कट गया, तो हम क्या करेंगे 5 2 10 और 5 70, ये 5 7 जा 35 और 2 9 जा 18, तो 9 7 जा 63, यानी 63 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह रुपीज़ हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया। अगर इसी तरह दे दिया क्वेश्चन इस तरह कि 20% ऑफ 750 ग्राम का 20% क्या होगा, तो ठीक उसी तरह करेंगे 20/100 इंटू 750, यानी 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 75 2 जा 150 ग्राम इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज में बनता है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक तरह का क्वेश्चन और है, ठीक है, जैसे आपके बुक में है दिया हुआ, तो उसको हम इस तरह बनाएंगे कि
जैसे देखिए क्वेश्चन है, देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह व्हाट परसेंट ऑफ 65 इज 13, मतलब 13 व्हाट परसेंट, मतलब कौन सा ऐसा परसेंट होगा 65 का 13, मतलब 65 का 13 कितना परसेंट होगा। यानी देखिए 65 का 13, ये ध्यान देना, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब का होता है। तो देखिए 65 का 13 कितना परसेंट होगा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 65 का पूछ रहा है तो 65 नीचे लिखेंगे, 65 का कितना 13, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। तो 13/65 फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 13 5 जा 65 और 5 2 जा 20, यानी 20 हो गया, यानी 20% हो गया। 13 65 का 20% हो गया। उसी तरह यहाँ फिर समझिए, वाट परसेंट ऑफ का मतलब का, ठीक है, वाट परसेंट ऑफ ₹50 इज 8, मतलब 50 रुपया का 8 कितना है। तो यानी कि 50 रुपया नीचे, तो 50 रुपया का 8 फ्रैक्शन हो गया इंटू 100, परसेंट में करेंगे तो 50 2 जा 100, तो क्या हो गया 8 2 जा 16% हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, मतलब किसका परसेंट किसके हिसाब से पूछ रहा है, तो हम लोग को इस तरह हम लोग को बनाना है। तो ये सब, ये परसेंटेज का जो हो गया वो सिंपल प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अब हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जो कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ देखिए सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम भी काफ़ी ईजी होता है, लेकिन इसको बनाने पर जो है वो बनाने पे अच्छा होता है, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट, वो सारा स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, और पढ़ करके वही लैंग्वेज को लिख देना होता है, ठीक है। जैसे देखिए प्रिया गॉट्स 90% मार्क्स, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है, लिख रहा है कि प्रिया को 90% मार्क्स मिला है, ठीक है। तो जो भी नंबर आया होगा उस नंबर का 90% प्रिया को आया है, ठीक है। अगर इतना से हम लोग को ये दिख रहा है कि अगर टोटल नंबर 100 का होगा तो उससे 90% का मतलब क्या होगा कि 90% ऑफ 100, यानी कि 90/100 इंटू 100, तो ये कट जाए तो 90 नंबर आएगा, ये आएगा। अगर 100 मानते हैं टोटल मार्क्स तो 90 नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया, प्रिया को 90% मार्क आया। अब देखो यहाँ ये भी है कि द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वाज 1050, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है 1050, यानी 1050 का 90% प्रिया को आया। तो फाइंड प्रियाज टोटल मार्क्स, तो प्रिया का टोटल मार्क्स क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, तो प्रिया गॉट्स 90% मार्क्स, तो लिखेंगे मार्क्स गॉट प्रिया इज इक्वल टू 90%, ठीक है। सेकंड में क्या, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वाज इतना, तो टोटल मार्क्स लिख देंगे, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 1050। अब फाइंड प्रियाज टोटल मार्क्स। अब देखिए अभी हम जस्ट पहले बता रहे थे कि अगर 100 नंबर का टोटल होगा तो 90% मतलब कि इसका हम लोग इस तरह निकाले थे, लेकिन 1050 का 90% मार्क्स आया है, तो लिख देंगे नंबर स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन, तो क्या लिखेंगे 90% किसका, 90% ऑफ 1050 का, यही मार्क्स आएगा। तो 9, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90% मतलब 90/100, ऑफ का मतलब इनटू और 1050, इसको 1010 यहाँ लगाएंगे, 1010 यहाँ कट करेंगे, तो 105 को 9 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 9 5 जा 45 का 5 हाथ में 4, और ये 4 हो जाएगा, और 9 1 जा 9, ये 945 इसका मार्क्स आया है प्रिया का। तो ये इस तरह आंसर बनाना है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये क्या है, द क्लास टीचर गेव 150 टिकट्स टू सुनील, यानी क्लास टीचर जो है वो सुनील को कितना टिकट दिया है, 150 टिकट दिया है, और ही कुड सेल 60% ऑफ देम, और 150 टिकट का 60% वो बेच दिया है, तो कितना टिकट उसके पास, मतलब कितना टिकट डिड सुनील सेल,
तो टिकट कितना सुनील सेल किया। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका यही है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितना है 150 और कितना परसेंट सेल किया 60%, यानी कि परसेंटेज सोल्ड इज इक्वल टू 60%। अब बताओ ये 60% इसी का न सेल किया है, इसलिए नंबर ऑफ टिकट इज इक्वल टू 60% ऑफ 150, यानी कि 60/100 इंटू 150, 10 तो 15 6 90 टिकट्स। तो 90 टिकट्स क्या कर दिया, वो बेच दिया है। ठीक उसी तरह तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या है देखो यहाँ पर, द मंथली इनकम ऑफ मैन इज ₹7200। ये मंथली इनकम है, तो इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि मंथली इनकम ऑफ ए मैन, मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज इक्वल टू ₹7200। अब क्या, ही स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो हाउस होल्ड मतलब घर में ये कितना एक्सपेंस करता है 80%। तो लिखेंगे परसेंट फॉर्म में, तो परसेंट स्पेंड इन हाउस होल्ड, ये कहाँ स्पेंड किया रहा, हाउस होल्ड में कितना परसेंट स्पेंड किया जा रहा है 80%। तो बताओ 80% इस पैसा का घर में खर्च कर दिया जा रहा है। तो अब ये बताओ कि 7200 का अगर 80% घर में खर्च कर दिया जा रहा है तो कितना परसेंट बचा, 20% पैसा बच गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया एक्सपेंस, ये हो गया क्या, एक्सपेंस कर दिया घर में, और ये क्या हो गया 20% इसका, ये हो गया सेव, ये सेव किया। ठीक है, तो कह रहा हाउ मच एक्सपेंसेज ऑन हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड में कितना एक्सपेंस किया, ये अमाउंट के रूप में पूछ रहा है। तो ये तो परसेंट के रूप में है, तो परसेंट से हमको अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखेंगे, अमाउंट एक्सपेंस ऑन किस पर, हाउस होल्ड पर। तो हाउस होल्ड में कितना अमाउंट एक्सपेंस किया, तो 80%, तो 80% किसका, ऑफ ₹7200 का, ये 7200 का। ठीक है, तो लिख देंगे इसको क्या, 80/100 इंटू 7200, 20 कट गया। अब क्या लिखेंगे, 8 2 16 का 6 साथ में 1, 756 और 157 और एक 0, यानी कि इतना रुपीस क्या कर दिया, वो एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, तो बताओ कितना रुपये बचेगा, हाउ मच डज ही सेव, तो 20% सेव कर रहा है, या तो फिर 7200 में इतना खर्च कर दिया तो सेव कितना हो गया, तो मनी सेव इज इक्वल टू ₹7200 में माइनस कर देंगे रुपीस कितना 5760, तो घटाने में क्या आएगा, देखो 0, 10 में 6 गया 4, ठीक है, और 11 में 7 गया 4, और ये 6 में 5 गया 1, यानी 1440 रुपीज़ क्या हुआ, वो सेव किया। तो इस तरह देख लो, ये परसेंटेज टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसका रिवीजन। तो देखो फिर से देख लो क्या क्या हम रिवाइज कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग परसेंट का जनरल मीनिंग यहाँ देख रहे हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल समझे क्या, डिवाइड बाय 100। दूसरा कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, जैसे 10% को कर दिए, 15% को किए, लेकिन जो भी फ्रैक्शन आ रहा है इसको ध्यान में रखना है कि सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से परसेंट में करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में रहेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड में रहेगा, परसेंट में रहेगा तो हम उसको करेंगे डिवाइड करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लिए, क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह 5 पैसा को परसेंट में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, 100 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट करने का तरीका है। इसके बाद जो है ग्रेटर और मोर देन लेस देन ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मोर देन लेस देन वही करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले बारी बारी क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया। इसके बाद हम देखिए क्या, हर चीज़ का वैल्यू अपना अपना निकाल के देख ली इसमें।
उसके बाद वाट परसेंट हो इतना। तो इसमें खास करके ये ध्यान देना है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करता है क्या कि ये चेक करना वाट परसेंट ऑफ 65, यानी कि 65 रुपया का 13 कितना है। तो जो चीज़ का रहेगा वो नीचे लिख देंगे और जिसके बारे में पूछेगा ऊपर लिख देंगे 13 इंटू 65 इंटू 100, ठीक है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लिए। वर्ड प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट दिया रहता है वही स्टेटमेंट खास करके इसमें हम लोग देखते हैं। तो इस तरह जो है हम लोग चैप्टर को रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस।